बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। रात का टाइम हमारे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ आराम करने के लिए बनाया है। इसलिए कोशिश करें कि रात की हमारी जो भी रूटीन है उसे जितना जल्दी स्टार्ट करें, उतना ही जल्दी वो आपकी रूटीन ख़त्म होगी और उतना ही ज़्यादा आप लोग रेस्ट कर सकेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप लोग भी अपने नाइट टाइम को प्रोडक्टिव और अपने नेक्स्ट टाइम को यूज़फुल बना सकेंगे। हैबिट नंबर 1 है डिनर ऑन टाइम। कोशिश किया करें कि डिनर जो है वो टाइम पे कर लिया करें और जल्दी कर लिया करें, क्योंकि जल्दी डिनर करना ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि आपकी रूटीन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोशिश किया करें कि तकरीबन 7 से 8 के दरमियान आप लोग अपना जो डिनर है उसे कर लें। हमारा डिनर जो है वो 7 से 7:30 के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। हैबिट नंबर 2 है नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। कम से कम कोशिश किया करें कि रात के जो बर्तन होते हैं उन्हें वॉश कर दें। सिंक वगैरह का जो एरिया है उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दें। डाइनिंग टेबल वगैरह जो है उसको क्लीन कर लें और जो किचन का काउंटर टॉप होता है वो तो डिनर से पहले ही साथ साथ क्लीन होता रहता है। इससे ये होता है कि जब आप नेक्स्ट डे किचन में आती हैं और आपको अपना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, उससे आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है और आप लोग नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं जी अपनी हैबिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें मैं अपने आलमंड्स वगैरह जो मैंने रात को भिगो के रखने होते हैं वो मैं भिगो के रख देती हूँ और इसके अलावा जो नेक्स्ट डे का मील प्लान होता है उसको भी चेक कर लेती हूँ और उसके मुताबिक जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं उनकी प्रिपरेशंस भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे अभी कल के मील प्लानिंग में बनाने हैं सफ़ेद चने, तो वो भी मैं यहाँ पर भिगो के रख दूँगी। इसी तरह कभी ये होता है कि अगर नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग में चिकन वगैरह शामिल हो तो उसमें चिकन को मैं वॉश करके रख देती हूँ, या उसे फ्रीज़र से निकाल के रखना हो या फिर मैरिनेट करना हो, तो इस तरह के काम भी मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं अपनी हैबिट नंबर 4 की तरफ, जो कि है टू डू लिस्ट। इस लिस्ट का पर्पज़ ये होता है कि वैसे तो जैसे कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी 1-2 वीडियो में शेयर किया था कि मैंने अपनी वीकली और अपनी जो डेली एक प्रोडक्टिव रूटीन है वो सेट की हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकायदा रिटन फॉर्म में मैंने अपनी डेली की रूटीन लिख के सेट की हुई है। लेकिन इसके अलावा ये होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें इसके अलावा करने होते हैं जो कि हमें याद नहीं रहते। यहाँ पे आप लोग मेरी डायरी देख सकते हैं, ऐसे कामों से भरी पड़ी है। जो भी एक्स्ट्रा काम जो मुझे करने होते हैं वो मैं लिख के रख लेती हूँ और मैं अपनी जो नेक्स्ट डे की रूटीन होती है वो भी चेक कर लेती हूँ कि उसके मुताबिक जो मुझे एक्स्ट्रा काम करने हैं वो मैं किस किस टाइम पर कर सकती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं नेक्स्ट डे के लिए वो भी मैं रिटन फॉर्म में इस टाइम पर करके रख लेती हूँ। इससे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और जो मेरी प्रोडक्टिव रूटीन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। रिटन लिस्ट जो होती है उससे हमेशा हमारी जो रूटीन होती है वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहती है और हम अपनी रूटीन को प्रोडक्टिवली जो है फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ लिख के रखी होती है और इस तरह से घर का कोई भी कॉर्नर और कोई भी काम जो है वो हमारा इग्नोर नहीं होता, लेट नहीं होता और हर काम जो है वो हम अपना टाइम पे कर पाती हैं। अब आते हैं हैबिट नंबर 5 की तरफ। हैबिट नंबर 5 में आ जाती है हमारी सेल्फ़ केयर रूटीन, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी जो स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस वजह से मेरी 4 स्टेप जो है वो विंटर नाइट टाइम रूटीन है, जिसको मैं इजीली फॉलो भी कर लेती हूँ और इससे मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि मेरी ये 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन है तो इसमें मुझे 4 ही प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, जो कि मैं सबसे पहले जब रूम में आती हूँ तो उन्हें निकाल के रख लेती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर देती हूँ। दिन भर हमने अपने फेस पे जो भी अप्लाई किया होता है, चाहे उसमें कोई मेकअप हो, चाहे उसमें कोई सन ब्लॉक वगैरह हो, कोई भी प्रोडक्ट जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो कोशिश किया करें कि उसे अच्छे तरीके से क्लीन करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ आलमंड ऑयल और मेरे पास यहाँ पे ये जो डॉक्टर रशील का सीरम है इसकी बॉटल पड़ी हुई थी खाली, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें से ना हम ड्रॉप्स के ज़रिए से जितना ऑयल हमें चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो मैंने इस खाली बॉटल में अपना जो ऑयल है वो डाल करके रख लिया है। इस तरह से तकरीबन इसके 4-5 ड्रॉप्स जो हैं वो मैं अपनी हथेली पे निकाल के उसे अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ और जेंटली जो है वो अपने फेस के ऊपर मसाज कर लेती हूँ। इससे जितना भी मेकअप होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है।
नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोग जितना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे होंगे इतनी ही अच्छी नींद आती है। तो ऑयल से सारा मेकअप वगैरह अच्छी तरीके से रिमूव करने के बाद मैं करती हूँ यहाँ पे डर्माकोस के क्लेंजर के साथ क्लेंजिंग। इसके अंदर ये जो छोटा सा स्पून होता है आप लोग देख सकते हैं कि बस इतनी सी प्रोडक्ट मुझे चाहिए होती है। अगर आप डेली बेस पे क्लिनजिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो भी आपके फेस के लिए अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिनजर इस तरह से लेके अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर लूँगी, क्योंकि मेकअप वगैरह जितना भी था वो रिमूव हो जाता है और इससे अच्छे तरीके से हमारे पोर्स के अंदर से जितना भी मैल कुचैल होता है वो निकल जाता है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है वो है मॉइस्चराइज़ योर स्किन। रात के टाइम पे आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करके सोना चाहिए। मेरी स्किन क्योंकि ऑलरेडी ऑयली है तो मैं यहाँ पे ये वैसलीन का जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम होता है, ये चिपचिपा भी नहीं होता और ये बहुत अच्छा है विंटर्स नाइट जो स्किन केयर रूटीन होती है उसके लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे वैसलीन की एक लिप बाम है जिसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। ये विंटर स्किन के रूटीन में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इन प्रोडक्ट्स में से अगर कोई भी इसराइली प्रोडक्ट्स है तो मैं उसके लिए आप लोगों से ऑलरेडी जो है वो माजरत चाहती हूँ। लेकिन ये जितनी भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सब पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैंने अभी बाय नहीं की। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था मेरे जो दुबई से गिफ्ट्स आए तो वहाँ से ये मेरे गिफ्ट जो है वो मेरे चाचू लेके आए थे। उनमें ये कुछ जो है प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुई थी और कुछ ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी जब से अल्हम्दुलिल्लाह इसराइली प्रोडक्ट्स का बाय कार्ड हुआ है उसके बाद मैंने कोई भी उनकी प्रोडक्ट बाय नहीं की। अब आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जो कि है ब्रश योर टीथ। बचपन में अक्सर जो है मुझे याद है मामा सोने से पहले कहती थी कि दांत ब्रश कर लो, और स्पेशली सर्दियों में ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था। तो जब से इस हैबिट को मैंने रूटीन में शामिल किया है और इसे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले ही जब से मैं मैच्योर हुई थी तो शामिल हो गई थी, तो यकीन करें कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप लोग बच जाते हैं और आप लोग बिल्कुल जो है वो रिफ़्रेश हो जाते हैं। रात को खाने के बाद जब हम लोग इस तरीके से ब्रश करते हैं, ये भी आपकी जो सेल्फ़ केयर रूटीन है उसी में आ जाता है। छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, आप इनको फॉलो करें तो यकीन करें कि ये हैबिट्स जो है वो स्टार्ट करने के बाद आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्टिव सी जो है वो टाइम सेविंग भी हैं, कोई इतनी वो लॉन्ग मैंने आपको नहीं बताई कि आपने फॉलो करनी है। बस छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, बस इनको आप लोग अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपनी नाइट टाइम की जो रूटीन है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। अब आ जाते हैं जी अपनी हैबिट नंबर 7 की तरफ, और हैबिट नंबर 7 है फैमिली टाइम। आप लोगों के साथ हमेशा ही मैं शेयर करती हूँ कि फैमिली टाइम जो होता है वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करें। और स्पेशली जो विंटर्स का फैमिली टाइम है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रात के टाइम पे इस तरह से स्नैक्स वगैरह ट्रे में लेके इकट्ठे बैठ जाना और गपशप करना, अपने दिन की रूटीन शेयर करना अपने हस्बैंड के साथ। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को ये टाइम देना और उनसे उनके दिन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चे स्क्रीन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उससे वो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहते। तो कोशिश किया करें कि कम से कम 30 मिनट्स इस तरह से बैठ के फैमिली टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। मुझे फैमिली टाइम की आदत कब पड़ी थी मुझे अभी तक याद है। मेरी शादी से पहले मेरे अब्बू की दुकान थी, वो रात को दुकान से 9 बजे वापस आते थे और उससे पहले हम लोगों ने पूरा जो फैमिली सेटअप है वो करके रखा होता था, जिसमें हम लोग डिनर भी लगा देते थे और दूसरी साइड पे इस तरह से पीनट्स वगैरह रख के टीवी के पास हम लोग बैठते थे और अपने अब्बू के आने का वेट करते थे। और उस टाइम पे हम लोग अपने सब जो है वो अपने दिन की रूटीन, हम लोग अपने कॉलेज के बारे में बता रहे होते थे, मेरे भाई अपनी स्कूल के बारे में और अब्बू जो है वो अपनी शॉप के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और यकीन करें कि कभी रात को 10, 11, 12 कब बज जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। अब आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट हैबिट, जो कि है हैबिट नंबर 8, जो कि है रात के टाइम पे इशा की नमाज़।
आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे इस हैबिट से जो है वो एग्री करेंगे कि जो सुकून इशा की या फजर की नमाज़ में होता है वो शायद बाकी नमाज़ों में नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल खामोशी और एक पुरसकून सा माहौल होता है। फिर इशा की नमाज़ के बाद तस्बीहात करना, जब आप अपनी सेल्फ़ केयर करते हैं, अपने बॉडी वगैरह को साफ़ करते हैं, इस तरह से नमाज की जो आदत है वो आपकी रूह को भी पाकीज़ा कर देती है। नेक्स्ट हैबिट है जी बुक रीडिंग। एज़ अ मुस्लिम हमारे पास बुक रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। सबसे पहले कोशिश करें कि कुरान पाक रात के टाइम पे पढ़ा करें, चाहे एक सूरा ही पढ़ लें। उसके बाद सूरह यासीन है, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों के बच्चे हैं, सूरह यासीन पढ़ लें। नेक्स्ट में अगर वो भी टाइम नहीं है तो मंजिल एक किस तरह से बुक मिलती है ये पढ़ लें। ये बहुत सारे आसेब और बहुत सारे ख़तरात से हिफाजत की एक दुआ है। नेक्स्ट पे यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा दरूद तंजीना है। इसके ऊपर लिखा गया है कि अगर आप लोग इस दरूद को रात को सोने से पहले डेली बावजू होके 1000 दफ़ा पढ़ते हैं तो एक वीक के अंदर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़ियारत नसीब होगी। नेक्स्ट है सूरत मुल्क। अगर आप लोग ये भी रात को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो जो शख्स इसे रात को सोने से पहले पढ़ता है उसको ऊपर कब्र का अज़ाब नहीं आएगा। तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज़ अ मुस्लिम, शॉर्ट टाइम भी लॉन्ग टाइम भी, आप लोग इनमें से जो भी चूज़ करना चाहें। कुछ थोड़ी बहुत सूरतें ही पढ़ लिया करें अगर आपको एक पारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, या फिर एक रुकू ही पढ़ लिया करें। इससे आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी रूह जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी अपनी लास्ट हैबिट की तरफ, जो कि है बेड रूटीन। बेड पे आप लोगों ने जाने से पहले क्या करना है कि अलार्म ज़रूर सेट किया करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, हमें तो सुबह उठने की आदत है, लेकिन अलार्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वजह से आप लोग सुबह लेट हो सकते हैं। अलार्म सेट करने के बाद कोशिश किया करें कि जो मोबाइल है उसे बिल्कुल अपने साइड टेबल पे रख दें, और उसके बाद आप लोग बेड पे जाने के बाद लाइट ऑफ करने के बाद कभी भी आप लोग मोबाइल यूज़ मत किया करें। यह आपकी आई साइट के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। और इसके अलावा कोशिश किया करें कि बेड पे जाने के बाद आंखें बंद करके कुछ जो सूरतें आपको ज़बानी याद होती हैं उनकी तिलावत किया करें। इससे जो है वो आपकी पूरी रात आपका जो सोना होता है वो भी इबादत में काउंट होता है। जी तो गाइस, ये थी मेरी छोटी छोटी हैबिट्स। उम्मीद करती हूँ इनमें से अगर एक भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।